Hello and welcome friends. This is Yam Pachori and you're watching Masters in Ethical Hacking YouTube चैनल। तो फ्रेंड्स आज हम जानने वाले हैं हैकर्स की फेवरेट एडॉन्स के बारे में। एडॉन्स क्या होते हैं, किस तरह से हैकर्स के लिए वो बेनिफिशियल हो सकते हैं और उन्हें प्रैक्टिकली किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि एडॉन्स हैकिंग जैसे अटैम्प्ट्स को या पेंट्रेशन टेस्टिंग जैसी एक्टिविटीज़ को अंजाम देने के लिए हमें कुछ सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत पड़ती है या फिर कुछ टूल्स जिन्हें हम बोल सकते हैं स्क्रिप्ट हो गई, प्रोग्रामिंग हो गई, इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन आज जो चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ इनके लिए आपको किसी दूसरे सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये एडॉन्स अपने आप में इतने खास है कि अगर एक हैकर या पेंट्रेशन टेस्टर को पता चल जाए तो उसकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स एक ही प्रयास में सफल हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स आज हम ऐसे ही एडॉन्स के बारे में जानने वाले हैं जो कि मैं आपको थियोरेटिकली और प्रैक्टिकली दोनों तरह से बताऊंगा। होप से वीडियो आपको पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको बोला, आज हम जानने वाले हैं फेवरेट एडॉन्स ऑफ हैकर्स। तो फ्रेंड्स एडॉन्स होते क्या हैं? पहला क्वेश्चन ये आता है कि एडॉन्स होते क्या हैं। फ्रेंड्स एडॉन्स हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों फॉर्म्स में ही होते हैं, लेकिन हार्डवेयर की फॉर्म्स में आप ऐसे समझ सकते हैं कि किसी भी सिस्टम के अंदर अगर आपको उसकी परफॉर्मेंसेस बढ़ानी है, उसकी कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाना है, तो उसके लिए आप एडॉन्स करते हैं। एडॉन्स यानी कि अगर आपको साउंड बहुत अच्छी क्वालिटी में चाहिए तो आप साउंड कार्ड लगा सकते हो उसमें अलग से। अगर आपको ग्राफिक्स बहुत अच्छे और हाई क्वालिटी के चाहिए तो आप ग्राफिक्स कार्ड भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हार्डवेयर के एडॉन्स हो गए। ऐसे ही फ्रेंड्स सॉफ्टवेयर के अंदर और ब्राउज़र्स के अंदर होती हैं एक्सटेंशंस, और ब्राउज़र्स के भी एडॉन्स होते हैं जिनकी मदद से हम उनकी कैपेबिलिटी यानी कि क्षमताओं को बढ़ा सकते हैं। तो आज ऐसे ही कुछ एडॉन्स के बारे में हम जानने वाले हैं जो कि एक हैकर्स को या एक पेंट्रेशन टेस्टर को ज़रूर पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम बात करेंगे टेम्पर डेटा एंड हैक बार। फ्रेंड्स टेम्पर डेटा एक एडॉन्स है। ये अगर आप कह सकते हो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है पेन टेस्टर्स के ज़रिए, और इसका जो मेन काम होता है HTTP और HTTPS जो हेडर्स होता है उसके पैरामीटर्स को चेक करना, देखना, ये इसका मेन काम होता है। उसके ज़रिए जो भी वर्क हो रहा होता है HTTP और HTTP जो हेडर्स हैं उनके ज़रिए जो काम होता है उसको एक तरह से निगरानी करने का काम होता है टेम्पर डेटा। लेकिन बहुत सारे हैकर्स इसकी मदद से कई गलत एक्टिविटीज़ को भी अंजाम दे सकते हैं, जो कि मैं आगे के प्रैक्टिकल वीडियोज़ में आपको बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स अब हम सेकंड पे बात करते हैं हैक बार। जैसा कि एक बार होता है एड्रेस बार होता है जहाँ पे आप एड्रेस लिखते हैं, ऐसे ही एक हैक बार ये एक एड ऑन है जिसकी मदद से आप बहुत सारी पेंट्रेशन टेस्टिंग की और हैकिंग की जो वर्किंग है वो आप कर सकते हैं। इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप देख सकते हैं इसमें आप सिक्योरिटी ऑडिट आप कर सकते हैं, जैसे कि एक्सेस का है, SQL एनकोडिंग डिकोडिंग है, MD5 SH1 बेस64 हैक्सिंग और स्प्लिटिंग। इस तरह का जो वर्क है इसकी मदद से किया जा सकता है। नंबर थर्ड पे फ्रेंड्स आता है लाइव HTTP हेडर्स। ये भी टेम्पर डाटा की तरह ही है, लेकिन इसमें जो डिफरेंस है ये व्यूइंग यानी कि उसे देखने में ही हेल्प करता है। मॉडिफाई आप इसके HTTP जो हेडर है उसे मॉडिफाई नहीं कर सकते। अब हम बात करेंगे यूज़र एजेंट स्विचर। ये भी एक बहुत अच्छा एड ऑन है। ये जो एड ऑन है आप देख सकते हैं, इसे आप मेन्यू और टूल बार के बटन की तरह ऐड कर सकते हैं। यूज़र एजेंट इसमें लिखा हुआ है स्पेशली, यूज़र एजेंट जो स्विच करता है यूज़र एजेंट ब्राउज़र को। तो ये हेल्पफुल हो सकता है, जैसे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर है, रोबोट्स वगैरह जो सर्च करते हैं। तो ये जो एड ऑन्स है ये भी काफ़ी अच्छा है। अपनी मर्ज़ी से जो यूज़र है वो उसमें कुछ टूल्स को ऐड कर सकता है। नंबर 5 पे आता है कुकी मैनेजर। नाम से ही आप समझ रहे होंगे कि कुकीज़ को एडिट करना, चेक करना, देखना और इस तरह का जो काम है वो सारी चीज़ों पे ये वर्क करता है कुकी मैनेजर। फिर आता है HTTP फॉक्स। दिस एड-ऑन्स वर्क्स फॉर दोज लुकिंग टू मॉनिटर एंड एनालाइजिंग ऑल इनकमिंग एंड आउटगोइंग HTTP ट्रैफिक। यानी कि आप समझ चुके होंगे कि ये जो HTTP फॉक्स एड ऑन है, जितना भी हमारा HTTP पे जो ट्रैफिक यानी कि डेटा ब्राउज़र से सर्वर की तरफ आता है और जाता है उस पर निगरानी रखने का काम करता है, यानी कि इंस्पेक्शन का इसका काम हो गया। तो फ्रेंड्स HTTP फॉक्स भी एक बहुत बेहतरीन एड ऑन है फायरफॉक्स जैसे जो ब्राउज़र्स हैं उनके लिए। अब हम बात करेंगे पैसिव रैकून। This add-on gives its users the capability of performing packetless discovery of target resource utilizing publicly available information। तो आप समझ गए होंगे पैसिव रैकून क्या काम करता है। पैकेटलेस डिस्कवरी करता है टारगेट की रिसोर्सेज की। तो जो टारगेट है उसके रिसोर्सेज जो हैं कोई भी हो सकती हैं, लाइक जिनकी मदद से वो काम कर रहा है इंटरनेट पे, तो उन रिसोर्सेज को डिस्कवर करके आपको बताता है।
SQL इंजेक्ट मी ये बहुत बेहतरीन टूल मुझे लगा, क्योंकि इसकी मदद से SQL की जो संभावनाएं किसी भी वेबसाइट पे अटैक करने के लिए SQL की जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ हैं उन सब को ये रिकॉर्ड के रूप में आपको दिखा देता है। यानी कि किसी भी वेबसाइट पे किस किस तरह से SQL इंजेक्शन का अटैक किया जा सकता है वो सारी वल्नरेबिलिटीज़ को आप चेक कर सकते हैं SQL इंजेक्ट मी एड-ऑन्स की मदद से। थोड़ा इनके बारे में जानकारी तो बहुत हो गई, मैं आपको बताना चाहूँगा थोड़ा सा प्रैक्टिकली इस चीज़ के बारे में, तो पहले उन्हें हम थोड़ा समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एड-ऑन्स तो आप क्रोम पे भी ऐड कर सकते हैं, फायरफॉक्स के हैं ये ज़्यादातर तो, लेकिन हैकबार जो है ये क्रोम पर भी है। तो फ्रेंड्स, हैकबार एड-ऑन जैसे ही आप गूगल पे सर्च करेंगे आपको लिखना है हैकबार एड-ऑन्स, तो और जैसे ही आप लिखेंगे हैकबार एड-ऑन्स फॉर क्रोम तो क्रोम के लिए आ जाएगा, अगर आप फायरफॉक्स लिखेंगे तो फायरफॉक्स के लिए आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अलग अलग हैं, तो हैकबार एड-ऑन्स आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे निकाला हुआ है। आप यहाँ से उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे ही आप उसे इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करने के जस्ट बाद आप यहाँ देखेंगे कि इस तरह का जो हैकबार है ये उसका जो आइकन है ये आ जाएगा। इस आइकन पे आपको करना है क्लिक, और क्लिक करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि आप यहाँ किस किस तरह का वर्क कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा। सबसे पहले SQL का फीचर इसके अंदर है, बेसिक इन्फो अबाउट कॉलम, कन्वर्ट यूजिंग UTF-8, कन्वर्ट यूजिंग लैटिन 1, MySQL कैरेक्टर्स, MS SQL है, ओरेकल है, यूनियन सेलेक्ट स्टेटमेंट्स है, स्पेस टू इनलाइन कमेंट्स। तो फ्रेंड्स, SQL की मदद से जो हम चेक करके देखते हैं, आपने देखा होगा SQL इंजेक्शन अटैक्स के अंदर कि कोई भी SQL की जो वल्नरेबिलिटी अगर किसी वेबसाइट के अंदर निकलती है तो लास्ट में हम एपोस्ट्रॉप्स लगाते हैं या फिर %25 या फिर इस %e लिखते हैं, %f लिखते हैं, इस तरह की जो चीज़ें उन्हें हम ट्राई करते हैं। तो ये आपको हैकबार मिल गया है SQL से रिलेटेड वल्नरेबिलिटीज़ को सर्च करने के लिए। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे एक्सेसेस, तो ये क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग की वल्नरेबिलिटीज़ को ढूंढने के लिए कई बार हम अलर्ट मैसेज डाल के भी देखते हैं किसी वेबसाइट के अंदर वो वल्नरेबिलिटी है या नहीं है। तो आप देखिए अलर्ट स्टेटमेंट आपको क्लिक करने से एक ही बार में मिल जाएगी। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो अलर्ट स्टेटमेंट है वो हमने जस्ट क्लिक किया और वो हमारे सामने आ गई। इन सब के अलावा फ्रेंड्स, इस ही हैकबार के अंदर एक्स्ट्रा में अगर आप देखें तो स्ट्रिंग्स हैं, जैसे कि बफर ओवरफ्लो मैंने लास्ट के वीडियो में प्रैक्टिकली भी बताया हुआ था। इन सब के अलावा अगर आपको करैक्टर जनरेट करने हैं, बफर ओवरफ्लो में क्या होता है कि मैक्सिमम जो करैक्टर्स हैं वो जनरेट किए जाते हैं, जिससे उसकी जो कैपेसिटी है बफरिंग की वो ज़्यादा हो जाती है, इसी को बफर ओवरफ्लो बोलते हैं। तो अगर आपको एक्स्ट्रा करैक्टर्स जनरेट करने हैं तो आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं और आप यहाँ देखेंगे कि 2048, तो यहाँ पे इतने जो करैक्टर हैं बफर ओवरफ्लो वाले वो यहाँ हमें मिल गए हैं। तो ये सारे फीचर्स इनकी मदद से आप कर सकते हैं, ऐड स्लैश स्ट्रिप्स, ये सारी चीज़ें। इंक्रिप्शन पे मैंने लास्ट ही एक वीडियो बनाया है जिसमें MD5 SHA ROT13 इस तरह के जो इंक्रिप्शंस हैं उनके बारे में मैंने बताया। तो आप यहाँ पे इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शंस भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने MD5 हैश के लिए कोई स्ट्रिंग लिखी, मैंने यहाँ लिख दिया एडमिन, तो इसकी MD5 जो वैल्यू है वो हमें मिल जाएगी। आप देख सकते हैं उसकी MD5 जो वैल्यू है वो हमें मिल चुकी है। तो फ्रेंड्स, हैकबार काफ़ी हेल्पफुल है पेनिट्रेशन टेस्टर्स और हैकर्स सभी के लिए। इन सब के अलावा इसमें एनकोडिंग है, हेक्स एनकोडिंग है, URL एनकोड, डिकोड, बेस64 डिकोड, इस तरह के फीचर्स भी आप उन्हें अप्लाई करके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एक एड ऑन के बारे में मैंने आपको बताया अभी हैकबार, हालांकि इसमें बहुत कुछ अभी हो सकता है, तो वो आप थोड़ा करके देख लीजिएगा कि इसमें हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन एक पेनिट्रेशन टेस्टर्स के लिए तो ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे फीचर्स, बहुत छोटी सी एड ऑन है, इतना बड़ा भी नहीं है कि मतलब आपको काफ़ी ज़्यादा टाइमिंग लगेगा इसे इंस्टॉल वगैरह करने में, इजीली इंस्टॉल हो जाएगा। आप चाहें तो फायरफॉक्स पे कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं क्रोम पे तो क्रोम के लिए भी एक्सटेंशन अवेलेबल है। बाकी एक्सटेंशंस के बारे में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता रहूँगा, और प्रैक्टिकली कोशिश रहेंगी कि प्रैक्टिकली ही ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको बताऊं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और देखते रहें यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग। थैंक यू, गुड बाय।